नमस्कार दोस्तों। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स, ग्लोबल अफेयर्स और करंट अफेयर्स इन सब में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आप मेरा वीडियो जो भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो हमने आज वीडियो जो सेलेक्ट किया है वो स्टडी आईक्यू के प्रशांत सर का है। तो ये वीडियो ब्रिक्स समिट के ऊपर इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर है और इसमें सारे एंगल हैं अमेरिका वगैरह के भी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, उसके बाद देते हैं अपनी ओपिनियन। वह नाव पूरी दुनिया आज के समय फोकस कर रही है रशिया के शहर कजान में, क्योंकि यहाँ पर 2024 का ब्रिक्स समिट हो रहा है। आप एक बार को कह सकते हैं ब्रिक्स एज ए ग्रुप दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप है, क्योंकि इकोनॉमिक साइज के हिसाब से, आबादी के हिसाब से ये दुनिया के किसी भी ग्रुप के कई ज़्यादा आगे है। और यहाँ पे आप देख पाओगे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये तीन लोग, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इतने ज़्यादा असर्टिव और इतने कैपेबल लोग बहुत लंबे समय से नहीं आए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, डॉक्टर अजय शंकर, अजीत डोभाल तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को एट द ब्रिक्स समिट 2024। नाउ इस समिट में सबको उम्मीद थी कि बिल्कुल पीएम मोदी की मीटिंग होगी व्लादिमीर पुतिन से, कई और वर्ल्ड लीडर से, मगर किसी ने यह नहीं सोचा था कि इंडिया चाइना के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग यहां पर होगी। पिछले 3-4 दिनों में मैं कहूंगा इंडिया चाइना के रिलेशंस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जो स्टेटमेंट्स जयशंकर साहब दिया करते थे कि इंडिया चाइना रिलेशंस आर नॉट नॉर्मल, बॉर्डर पे इशू है, फाइनली हम देख रहे हैं कि इंडिया चाइना दोनों की तरफ से ही कहा जा रहा है सिचुएशन वापस साल 2020 में जो थी वहां पर पहुंच चुकी है। बॉर्डर पे जो इश्यूज थे प्राइमरली डेप्संग एरिया में, ये रिजॉल्व हो चुके हैं। और 5 साल के बाद, जी हाँ 5 साल बहुत लंबा समय होता है, 5 साल के बाद फाइनली हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग दोनों के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग होती है इन रशिया। दोनों हाथ मिलाते हैं रशिया के शहर कजान में। और मैं आपको बता दूं व्लादिमीर पुतिन के लिए ये फोटो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुतिन का जो जियोपॉलिटिकल प्लान है कि रशिया जब वेस्ट को टक्कर देगा, वेस्ट के सामने ब्रिक्स को खड़ा करेगा, उसमें इंडिया चाइना के फ्रेंडली रिलेशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। व्लादिमीर पुतिन का पूरा जियोपॉलिटिकल प्लान कोलैप्स कर जाता अगर इंडिया चाइना के बीच में स्मॉल स्केल वॉर हो जाती या दोनों कंट्रीज के रिलेशंस सही नहीं होते। बट 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हम अपने सामने देख रहे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं अच्छा ठीक है ब्रिक्स समिट के दौरान हाथ मिला लिया, कुछ ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत डीप डिस्कशन हुई होगी, नहीं। पीएम मोदी ने यहाँ पर वेरियस वर्ल्ड लीडर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग करी है। जो बायलैटरल मीटिंग है 1-to-1, ये ईरान के साथ, कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ, ऑब्वियसली इन सब के साथ हुई है। मगर सबसे लंबी मीटिंग, या फिर आप कह सकते हैं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, ये मीटिंग हुई है शी जिनपिंग के साथ। मोदी जी और शी जिनपिंग की मीटिंग 50 मिनट तक चली है। यूजुअली मैं आपको बता दूं कि जो ये मीटिंग्स होती है ना, ये 15 से लेकर 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट के आसपास जाती है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर जो बात करते हैं वो आप कह लीजिए पहले जो बातें जयशंकर साहब या डोभाल साहब कर चुके हैं या इंडिया के और डिप्लोमेट्स कर चुके हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर ऑफिशियली सहमति दे देते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर नई बातें स्टार्ट होती है। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने 50 मिनट तक लंबी बातचीत करी है। डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज यहां पे डिस्कस किए गए होंगे, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड, इकोनॉमी, वेरियस टॉपिक्स। और सबसे पॉजिटिव बात मैं ये कहूंगा कि इस बातचीत के बाद भारत सरकार ने जो इसकी एक जो डिटेल जो है इस मीटिंग के ये जो रिवील किए, उसमें यह बताया गया था कि दोनों लीडर्स ने, शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने वेलकम किया है कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एंड रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज जो 2020 में शुरू हुए थे इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। पीएम मोदी ने यह बात अंडरस्कोर करी है कि ऐसे इश्यूज को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए और डिस्प्यूट्स की वजह से पीस और ट्रैंक्विलिटी, शांति भंग नहीं होनी चाहिए। और आगे की लाइन देखिए और एनकरेजिंग है। आप एक बार को कह सकते हैं चलो ठीक है अभी के लिए जो ट्रूप्स हैं यहाँ पर जो टेंशन है थोड़ी कम हो गई है, मगर इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है ये आज भी अनरिजॉल्व्ड है। चाइना आज भी अक्साई चिन को कब्जा कर बैठा है, अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। उसको लेकर क्या होगा देखिए, इंडिया चाइना ने यह भी एग्री किया है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन ये भी मिलेंगे और कोशिश की जाएगी कि एक फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, जो दोनों देशों को एक्सेप्टेबल हो, ऐसा एक सोल्यूशन निकल पाए इंडिया चाइना बॉर्डर के इशू का। और मैं आपको बता दूं
इंडिया चाइना की बॉर्डर का इशू बिल्कुल रिजॉल्व हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान का इशू कंप्लीटली डिफरेंट है। पाकिस्तान में मिलिट्री को एक बार को चाहिए इंडिया एज एन एनिमी, तभी वो पाकिस्तान पे राज कर पाएंगे। बट चाइना की आज के समय जो स्थिति है और इंडिया की इकोनॉमी जैसे ग्रो कर रही है, चाइना नीड्स इंडिया। तो कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि पीएम मोदी अपनी तीसरी टर्म में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता वाला एक काम ये करके दिखा दे कि इंडिया चाइना की बॉर्डर प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खत्म हो जाए, दोनों कंट्रीज की सहमति से एक प्रॉपर बॉर्डर बन जाए जिसमें शांति बनी रहे। ये मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ एशिया के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरक्की का साइन होगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा तीसरा पॉइंट यही है, दोनों लीडर्स ने अफर्म किया है कि स्टेबल, प्रिडिक्टेबल, एमिकेबल बायलैटरल रिलेशंस अगर भारत और चीन के रहते हैं तो एज टू नेबर्स एंड टू ऑफ द लार्जेस्ट नेशंस ऑन अर्थ, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट रीजनल और ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पे होगा। तो आप कह लीजिए ये मीटिंग सिर्फ एशिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लोबल पीस के लिए भी ये मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है ऑफ 2024। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये भी रेस कर सकते हैं, ठीक है ये सब डेवलपमेंट्स हो रही है, अच्छी बात है, मगर क्या हम भूल जाएंगे कि किस तरीके से चाइना ने बार बार पाकिस्तान में बैठे जो यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं उनको काफी बार बचाने की कोशिश करी है। उसका क्या? देखिए पीएम मोदी ने ये बात ओपनली कही है ब्रिक्स समिट के दौरान कि कोई जगह नहीं है ब्रिक्स में फॉर डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म। ये स्टेटमेंट जिसने भी लिखी है ना स्पीच में पीएम मोदी के, बहुत सोच समझ के डाली है, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक साथ पाकिस्तान, चाइना और इवन कनाडा को भी हिट करती है। रिसेंटली आपको पता होगा जयशंकर साहब ने कनाडा के बारे में ये कहा था कि डबल स्टैंडर्ड्स भी छोटे वर्ड हैं जो कनाडा आज के समय कर रहा है, इंडिया पे आरोप लगाकर खालिस्तानी एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करके। तो इंडिया ने यहां पर ओपनली कहा है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद को लेकर सिंगल क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, एलिमिनेट टेररिज्म, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए कि यह आतंकवाद सही है, यह आतंकवाद गलत है। अगर तरक्की करनी है तो आतंकवाद को ऑल टुगेदर खत्म करना होगा। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रही है इंडिया की ब्रिक्स समिट में, और ओवरऑल मैं कहूंगा ये कई सालों का, अब तक का मैं कहूंगा सबसे सक्सेसफुल ब्रिक्स समिट रहा है। और अभी भी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं कि सामने आए। ब्रिक्स करेंसी से रिलेटेड अभी कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली कुछ इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी जाएंगी कुछ। तो ये था वीडियो प्रशांत सर का, और उसमें उन्होंने बहुत डिटेल से सारी चीज़ें बताई, समझाई। इसमें शायद ही ऐसा कोई टॉपिक रहा होगा जो उन्होंने इस टॉपिक से रिलेटेड अपना डिस्कशन करना छोड़ दिया हो। जो रही बात ब्रिक्स की, जो एक करेंसी लॉन्च करने का प्लान है वो पिछले 1-2 साल से लगातार जारी है, लेकिन उस पर अभी तक क्योंकि कोई सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। साथ ही आपने अगर आप करंट अफेयर्स पर, ग्लोबल जो न्यूज़ होती हैं उन पर नज़र रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो भी कंट्री यूएस डॉलर को रिजेक्ट करेगी या अपना ट्रांजैक्शन जो दुनिया के साथ करेगी बिजनेस, वो अगर डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में करती है तो उसके ऊपर वो 100% का टैक्स लगाएंगे उस कंट्री से इंपोर्ट पर। सपोज इंडिया अगर इंडियन रुपीस में किसी कंट्री से ट्रांजैक्शन करता है, इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है और उस कंट्री की करेंसी ले लेता है, तो इंडिया के से जो प्रोडक्ट अमेरिका जा रहे हैं उनके ऊपर 100% एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा। और इस तरीके से ये एक तरीके से ह्यूमिलेट करने वाली बातें हैं जो अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हो वो दूसरे देशों के साथ करता है, और इसीलिए वो सैंक्शन वगैरह का ये खेल खेलता रहता है। लेकिन क्योंकि ब्रिक्स में अभी तक सहमति नहीं बन पा रही, इसलिए इंडिया ने अपना खुद का सिस्टम शुरू कर दिया है, यानी कि यूपीआई से 32 कंट्रीज में यूपीआई एक्टिवेट हो चुका है, और बाकी बहुत सारे कंट्रीज से इस टॉपिक पे बात चल रही है। प्लस इंडिया सऊदी अरब, यूएई, चाइना और रशिया से इंडियन रुपीस में बिजनेस करना स्टार्ट कर चुका है। तो जो अमेरिका की ये धमकी है, मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर होगा। रही बात ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में इस समय 10-11 कंट्री हो चुके हैं, और अभी 20-22-25 कंट्री लिस्ट में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं, जिनकी एप्लीकेशन आई हुई है, लेकिन अभी उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो जब इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी, अभी जब इतना छोटा सा ब्रिक्स है, तो उसके बावजूद जो यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी है, जीडीपी है, बिजनेस ट्रेड है वर्ल्ड के साथ, वो सब इक्वल ब्रिक्स के या
थोड़ा 19-20 का अंतर है, कहीं ब्रिक्स ज़्यादा है, कहीं ब्रिक्स थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी एक पावर तो बनकर उभर कर आई है, जिससे अमेरिका को निश्चित ही बहुत टेंशन का सामना करना पड़ रहा होगा। बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान के तो छाती पे सांप लौट रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी नहीं चाहता था या उसे भी नहीं लगता था कि इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे होंगे। लेकिन जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बहुत बड़ी शतरंज की चाल चल दी और उन्होंने अमेरिका पाकिस्तान जैसे देशों को एक साथ एक ही चाल में शह और मात दोनों दे दी। अमेरिका का ऐसा कहना था या उसे ऐसा लगता था कि अगर हम रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे तो उससे वो अलग थलग पड़ जाएगा पूरी दुनिया में, लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो ये ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इसमें करीब 36 कंट्रीज ने हिस्सा लिया है। इसी से साफ जाहिर होता है कि जो ये 36 देश हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरब और यूएई वगैरह, ये सारे कंट्रीज ये नहीं चाहते अमेरिका की डिक्टेटरशिप। ऑब्वियसली जो भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है वो कंट्रीज हैं जो अमेरिका की दादागिरी से परेशान आ चुके हैं। तो जो अमेरिका का ऐसा सोचना था कि हम सैंक्शन लगा के रूस को आइसोलेट कर देंगे, बिल्कुल अलग थलग कर देंगे, उसकी ये पॉलिसी या ये चाल बिल्कुल फेल हो चुकी है। और रूस ने ये साबित कर दिया है कि दुनिया की नंबर 2 पावर चाइना, नंबर 3 पावर इंडिया और नंबर 1 तो अमेरिका है ही, तो नंबर 1 दुश्मन है रशिया और चाइना दोनों का। लेकिन रूस के साथ खड़े हैं नंबर 2, नंबर 3 और रूस खुद नंबर 4। तो इतनी बड़ी पावर्स खड़ी हुई हैं एक साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका को ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। और मुझे लगता है कि अमेरिका इन सब चीज़ों से नाराज होकर अगला जो अमेरिका का स्टेप होगा वो ये होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ना कुछ अशांति क्रिएट की जाए। जैसे कि जब इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था बॉर्डर पर, तो अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि इंडिया अटैक कर दे चाइना पर, और उल्टे सीधे स्टेटमेंट भी देता था भड़काऊ वाले। तो उस समय जयशंकर जी ने अमेरिका के लिए कहा था कि आपको बीच में कूदने, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि किसी तीसरे देश को इसमें बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। चीन से जो भी हमारे ताल्लुकात हैं या जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं उन्हें हम आपस में सुलझा लेंगे, हमें तीसरे देश की जरूरत नहीं है। और हुआ भी यही कि जो ये जितना भी सॉल्यूशन निकला वो इंडिया और चाइना ने मिलकर ही निकाला। हाँ, इसमें रूस का बहुत बड़ा हाथ है। रूस ने जरूर ये समझाया होगा चाइना को कि अगर आप अमेरिका से लड़ना चाहते हैं, अमेरिका से एक साथ कई देशों को मिला के लड़ना चाहते हैं, तो आप भारत को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका को अच्छी पटकनी दी जाए तो आप भारत से दोस्ती कर लीजिए, अपने ये बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म कर लीजिए। अब रही बात बॉर्डर डिस्प्यूट पर हमारे को चाइना के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि जब 1965 में नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, वो इसीलिए दिया था कि हमें लगता था कि चीन एक भरोसेमंद दोस्त साबित होगा, लेकिन उसने पीठ पे खंजर घोंपा जैसे कि पाकिस्तान घोंपता है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ। उसके बाद से हमने यही देखा, वैसे भी जो चाइना की इस समय पॉलिसी है वो ये एक्सटेंड करने की है चाइना को, कि ताइवान को पर भी कब्जा कर लो, मंगोलिया पर भी कर लो, यहाँ भी कर लो, वहाँ भी कर लो। तो उसकी जो एक्सटेंशन वाली पॉलिसी है उससे भारत को हमेशा होशियार रहना पड़ेगा, चाहे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो जाए तब भी। वैसे भी दुश्मन हमारे को अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ एक नज़र तो दुश्मनी वाली रखनी ही चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, बर्मा हो या बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। क्योंकि कब किस कंट्री में किस सत्ता का परिवर्तन हो जाए और कौन सा कंट्री क्या स्टेप लेने लगे एंटी इंडिया, तो ये सब देखते रहना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है मेरा चैनल आपको, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल राइडरप्रेन्योर पीयूष गोस्वामी। मिलते हैं ब्रिक्स के से रिलेटेड ही किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद।